चले बेटा जी, हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम और इसमें मैंने यूनिट्स ऑफ के सी एंड रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी आपको बताया था। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है इसमें कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन H2, या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 2HF H2 एंड I, इसी तरह से फ्लोरीन में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है। एंड इट्स Kc वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻3। ये इसकी Kc वैल्यू है। इट्स Kp वैल्यू विल बी अल्फा 10⁻⁻3 बीटा 10⁻⁻13 चार्ली 1/10⁻⁻13 डेल्टा 2 × 10⁻⁻13। अब बेटा ये देखें, ये बीटा। हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या आएगा? बीटा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि Kp इज इक्वल टू KC रेज पावर डेल्टा एन। ठीक है बेटा, तो डेल्टा एन यहाँ पे 0 है। तो डेल्टा एन अगर 0 है, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल है, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। तो RT की पावर 0, तो Kp इज इक्वल टू KC हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो वेरी गुड जी, ये इसका आंसर होगा बीटा। अब नेक्स्ट हम केसी एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे कि केसी एक्सप्रेशन जो है ये हम किस तरह से लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। तो केसी एक्सप्रेशन, देखिए बेटा, केसी एक्सप्रेशन जो है ना, जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें N2 3H2 से रिएक्शन करते हैं, 2NH3 बनता है। ठीक है, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में, अमोनिया गैसीय स्टेट में। ठीक है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें फेजेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम होते हैं, इसे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से कुछ में ये भी हो सकता है कि एक सॉलिड है, कि लिक्विड है, गैस है, तो इनको हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो इसका हमने केस एक्सप्रेशन लिखना है। तो इनिशियली जब टाइम टी 0 है, मीन्स हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल ए है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल बी है, अमोनिया जो है ये 0 होगा। ज़ाहिर है अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट 0 होंगे। फिर जब टाइम इक्विलिब्रियम पे आता है, इक्विलिब्रियम पे जब टाइम आएगा, तो A-X नंबर ऑफ मोल रह जाएंगे, इधर बेटे B-3X रह जाएंगे, इधर जो है ये 2X। यहाँ पे याद रखिएगा कि x के साथ वही कोएफिशिएंट होगा जो इधर होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है बेटा। ठीक है, अमोनिया की कंसंट्रेशन x है, यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं तो 2x लिख देंगे। इसी तरह से ये नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन B थे, तो इसमें से कितनी हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया? 3x ने। 3x क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, तो 3x लिखेंगे। सर ये इधर बेटा दोबारा नाइट्रोजन का बता कोएफिशिएंट दें 1 सर। है। बेटा x के साथ आपने वही कोएफिशिएंट लिखना है जो इधर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, तो नाइट्रोजन के A मोल हैं और हाइड्रोजन के B मोल हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। और अमोनिया के 0 मोल होंगे, क्योंकि अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया। ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। फिर उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर अमोनिया के कितने मोल बन जाएंगे बेटा? 2x। 2x क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होगा ये x के साथ आपने लिखना है। इसी तरह से नाइट्रोजन में से कितनी नाइट्रोजन ने रिएक्शन किया? टोटल नंबर ऑफ मोल ए थे, तो ए में से x ने रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो A-X हो गया। इस तरह हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल बी थे और बी में से 3x ने रिएक्शन कर दिया। 3x ने क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है, तो इधर x के साथ 3 लिख देंगे। तो ये बन गया A-X
फिर उसके बाद b माइनस 3x और फिर 2x। उसके बाद हम ये इसके आगे जी नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट हम लिखते हैं बेटा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इधर भी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इधर आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आ गई इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। फिर अगर हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो ये केसी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है, यानी अमोनिया का स्क्वायर हो जाएगा, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट नीचे, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये कोएफिशिएंट पावर में आ जाते हैं। फिर बेटा जी यहाँ पे देखिए अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या है? 2x/v, ठीक है, अमोनिया कंसंट्रेशन है 2x/v, इसका स्क्वायर कर दें, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन कंसंट्रेशन क्या है? a-x/v, a-x/v। फिर आप हाइड्रोजन कंसंट्रेशन लिख दें बेटा, b-3x/v का क्यूब, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास केसी एक्सप्रेशन जो आएगा वो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट जरा। तो ये केसी एक्सप्रेशन जो है ना बेटा, इस रिएक्शन के लिए ये हमारे पास बन रहा है फिर के सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, और ये v का स्क्वायर है, तो यहाँ पे v की पावर 4 हो जाएगी, इधर v का क्यूब है, इधर v, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर ओवर a-x इंटू b-3x का क्यूब, ठीक है बेटा। ये हमारे पास केसी एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि जो केसी एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया सर नीचे b-3x/v के साथ क्या लिखा आपने? जी, क्यूब है ना, ठीक है। क्यूब। अब बेटा ये देखिए हमारे पास केसी एक्सप्रेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए। अब आपको एक रिएक्शन गिवन हो सकता है और उसके 4 केसी एक्सप्रेशन दिए जा सकते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि बताइए इस रिएक्शन के लिए केसी एक्सप्रेशन कौन सा करेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट केसी एक्सप्रेशन फॉर PCl5 डिकम्पोज हो रहा है बेटा PCl3 में और क्लोरीन में। अल्फा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ कि इसका केसी एक्सप्रेशन जो है ये इक्वल है a-x ओवर b-3x का स्क्वायर इंटू v, ठीक है, या v का स्क्वायर कर लें। बीटा ऑप्शन में इसमें लिख देता हूँ a-x ओवर या a-x इंटू v ओवर, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 2x और यानी x 2x इंटू b-x, ठीक है। इस तरह से चार्ली, इसके ऑप्शन में दे देता हूँ जी, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी ओवर a-x। इस तरह से डेल्टा डेल्टा हम लिख देते हैं यहाँ पे सपोज एक्स क्यूब इंटू वी ओवर a-x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के एक्सप्रेशंस गिवन है, तो हमें इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखें कि ये एक्सप्रेशन किस तरह से आया। इसमें बेटा एक शॉर्टकट आपने याद रखना है केसी एक्सप्रेशन के लिए, ये मैं मिटा रहा हूं कि केसी एक्सप्रेशन के लिए आपने याद रखना है केसी इनवर्सली प्रोपोर्शन v की पावर डेल्टा n, ठीक है, ये वाला फैक्टर आपने याद रखना है। अब देखिए ना,
N2 प्लस 3H2 2NH3 बन रहा है। ठीक है जी। इधर डेल्टा एन कितना है, -2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो डेल्टा एन -2 आ गया। यहाँ पे -2 लिखेंगे तो -2 पर जाके क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि केस इज इक्वल टू दिस, यानी 20 के ऊपर आएगा। वॉल्यूम के लिहाज से आपने किस तरह से देखना है। ठीक है, तो 20 के किधर आ गया बेटा, ऊपर। फिर ये प्रोडक्ट है, तो ये 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर ऊपर आ गया। ठीक है, ये रिएक्टेंट है बेटा, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा नीचे। ठीक है बेटा, यानी इसको आप a लिखते हैं, इसको b, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये b माइनस 3x हो गया, और ये 2x, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ना। 2x का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 4x स्क्वायर। फिर a माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, और b माइनस एक्स का क्या बन जाएगा, क्यूब। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन को, ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन में हमारे पास, अब इसको मैं समझा देता हूँ। ये देखें, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में और क्लोरीन में। ठीक है जी, इनिशियली इसके नंबर ऑफ मोल ए हैं, और ये जो नंबर ऑफ मोल है ये है 0, 0। फिर हम इसको लिख रहे हैं जी a माइनस एक्स, ये x बन गया, ये x बन गया। ठीक है जी, तो किसी एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया है कि आपने v की पावर क्या करनी है, डेल्टा n। तो इधर डेल्टा n कितना है बेटा, डेल्टा n 1 है, तो v की पावर 1 आ गई, नीचे आ गया v। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और रिएक्टेंट को नीचे लिख दें a माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किधर गया, हाँ जी, है ही नहीं चार्ली आ रहा है। चार्ली कैसे आ रहा है, v की ठीक है पावर, फिर। हाँ देखिए ना, डेल्टा एन तो बन रहा है कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, तो इधर v की पावर 1 आ गया। ये वाला एक्सप्रेशन है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आंसर ही कोई नहीं पाया। ठीक है, यस सर, आपने तो चार्ली। मैं गलती पे था, ये आना चाहिए था। ठीक है, समझ आ गई। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इंटू वी, तो आपने सिंपल ये करना है कि ये एक्सप्रेशन याद रखना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, बल्कि आते ही ऐसे हैं कि वो वॉल्यूम के लिहाज से पूछता है, तो आपने वॉल्यूम की पावर जो है ना उसको कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के लिहाज से आपने इसको फाइंड कर देना है, और केसी एक्सप्रेशन का आंसर देना है। ठीक है जी, वैसे हमें पता है कि केसी सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है बेटा, ये चीज आपने याद रखनी है। तो ये था जी केसी एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखते हैं। अब जरा डायरेक्ट मुझे बताइएगा शाबाश, कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका केसी एक्सप्रेशन हमने लिखना है। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने, 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने, 3, तो 2 माइनस 3, आंसर आ गया -1। तो वॉल्यूम की पावर आ जाएगी -1, तो -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1। ठीक है, समझ आ गई, यानी v की पावर आ जाएगी 1। ऊपर आपने प्रोडक्ट्स लिखने हैं, ये 2x बन गया, और 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया बेटा, 4x स्क्वायर इंटू वी, 4x स्क्वायर इंटू वी, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, a माइनस 2x का स्क्वायर, और ये b माइनस एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन है। तो समझ आएगी नहीं, सर ये वाला एक दफा दोबारा बता दें। देखना, पहले तो आपने ये लिखना कि केसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल v की पावर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन इधर कितना है, -1, तो ये -1 कर दिया, तो -1 को प्लस करने के लिए ऊपर ले गए, तो v की पावर आ गई। ठीक है, समझ आ गई। फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, 2x, तो ये 2 इसकी पावर बन जाएगा ना, 2x का स्क्वायर आ गया, यानी 4x स्क्वायर। ठीक है, और रिएक्टेंट क्या है,
ये ए है, ए में से 2x माइनस होगा ना, और ये बी है, बी में से x माइनस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये a माइनस 2x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, और ये b माइनस एक्स एज इट इज आ गया। क्लियर है? तो मुख्तलिफ ये चंद एक रिएक्शन है, बस जी उनके सर। आप लिख के देखने, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने केसी एक्सप्रेशन जो है ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमें कुछ वैल्यूज दी जा सकती हैं, और ये कहा जा सकता है कि बताइएगा कि इसमें केसी वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास यानी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये है बेटा जी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये मैं लिख देता हूँ, एट इक्विलिब्रियम स्टेट 2 मोलर या 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मोल per decimeter cube of oxygen and 4 mole per decimeter cube of sulfur trioxide are present at 450 degrees Celsius temperature. So Kc for this reaction, तो इस रिएक्शन के लिए Kc वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, सपोज 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बीटा है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, चार्ली 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेल्टा 8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, अब देखें यही रिएक्शन है, तो इसका केसी एक्सप्रेशन आप अब सिंपल फॉर्म में लिख लें। सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सल्फर डाइऑक्साइड का स्क्वायर इंटू ऑक्सीजन का स्क्वायर। ठीक है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी है बेटा, 4, ये 4 का स्क्वायर आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर। ऑक्सीजन कितनी है, 2। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया जी, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 8 यानी 2। तो केसी वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ रही है इसकी, 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आपने केसी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये केसी वैल्यू है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रिवर्स के लिए क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स के लिए 1/2 हो जाएगी। जितनी वैल्यू फॉरवर्ड में होती है ना, तो रिवर्स में उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई? एक बार फिर सुन लीजिएगा कि ये हमने जो केसी वैल्यू फाइंड की है ना, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड की है, तो रिवर्स के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रिवर्स के लिए ये 1/2 हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ केसी। केसी की एप्लीकेशन हम फाइंड करते हैं। एक और क्वेश्चन जरा इससे रिलेटेड मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा मजीद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, the concentration of ester formed in the following reaction is 1/3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं या कैपिटल एम भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब ये रिएक्शन बेटा ये है कि एथेनॉल है C2H5, ये रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ। एसिड कैटलाइज ये रिएक्शन होता है और इसमें सर ये रिएक्शन गिवन होगा? जी रिएक्शन गिवन होगा। इसमें बेटा जी इथाइल एसीटेट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, तो कहता है कि इट्स Kc वैल्यू, इट्स Kc वैल्यू इज, इसकी बताइए जी Kc वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है जी, तो अल्फा ऑप्शन है कि 4 होगी, बीटा है 1/4 होगी, चार्ली 9, डेल्टा 1/9। ठीक है, अब ये देखें इसमें हमें एक ही वैल्यू दी गई है कि एस्टर की कंसंट्रेशन बताई गई है। तो एस्टर की कंसंट्रेशन चूंकि हमें बताई गई है तो इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम इसको लिखते हैं, पहले तो हम इसको लिखेंगे कि सपोज इसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो 1 है, इसके नंबर ऑफ मोल भी 1 है, ये 0 है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये बन गया 1/3, एस्टर 1/3 बन रहा है, तो वाटर भी कितना बनेगा 1/3 बनेगा। ठीक हो गया बेटा। तो सर ये इसमें से 0 0 क्यों लगाया इनके नीचे? देखें, ये मैं मिटा रहा हूँ जरा ऑप्शन। क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया। जब टाइम टी 0 है ना, यानी अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया। यस ठीक है, तो प्रोडक्ट्स भी 0 ही होंगे ना, समझ आ गई। यस सर यस। रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे, जैसे थैंक यू सपोज सर। हमने इसका भी 1 मोल यूज किया, इसका भी 1 मोल यूज किया, तो इसके 0 मोल होंगे। फिर कहता है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है ना, टाइम इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, फिर एस्टर के 1/3 मोल बन जाते हैं, यानी एस्टर कितना 1/3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब एस्टर 1/3 है तो वाटर भी कितना बेटा 1/3, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें से 1/3 ने रिएक्शन किया, इसमें से भी 1/3 ने रिएक्शन किया, समझ आ गई। तो ये 1/3 जो है ना ये रिएक्शन कर रहा है। तो एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। हेलो, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ क्लास, मैं ऑनलाइन करता हूँ। जी बेटा, अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 में से 1/3 माइनस कर दें तो 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया, ये 1/3 है, ये भी 1/3। जब हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाता है। प्रोडक्ट एस्टर और वाटर है, यानी हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट नीचे लिखेंगे, यानी 2/3 मल्टी। हेलो, इस सर का बंद हुआ है? सर की स्क्रीन स्टक हो गई।